फल एक होने से साधक की इच्छा के अनुसार उनके अनुष्ठान में विकल्प है। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय तीसरा पाद 55वां सूत्र। यज्ञ की उद्गीत आदि अंगों से संबद्ध उपासनाएं जिस शाखा में कही गई हो उसी में करने योग्य है, ऐसी बात नहीं है। किंतु प्रत्येक वेद की शाखा वाले उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। व्याख्या। ओम इस एक अक्षर की उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। 5 प्रकार की साम की लोगों के साथ संबंध जोड़कर उपासना करनी चाहिए। इत्यादि प्रकार से यज्ञ आदि के अंग रूप उद्गीत आदि से संबंध रखने वाली जो प्रतीकोपासना बताई गई है उसका जिस शाखा में वर्णन है उसी शाखा वालों को उसका अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य शाखा वालों को नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अपितु प्रत्येक वेद की शाखा के अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। इसी बात को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। 56वां सूत्र। अथवा यूं समझो कि मंत्र आदि की भांति इसमें कोई विरोध नहीं है। व्याख्या। जिस प्रकार एक शाखा में बताए हुए मंत्र और यज्ञोपयोगी अन्य पदार्थ दूसरी शाखा वाले भी आवश्यकता अनुसार व्यवहार में ला सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। उसी प्रकार पूर्व सूत्र में कही हुई यज्ञांगों से संबंध रखने वाली उपासनाओं के अनुष्ठान में भी कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार वैश्यानर विद्या में एक एक अंग की उपासना का वर्णन आता है उसी प्रकार और भी कई जगह आता है। ऐसी उपासनाओं में उनके एक एक अंग की अलग अलग उपासना करनी चाहिए। यह सब अंगों का समुच्चय करके एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 57वां सूत्र। अंगोपांग से परिपूर्ण यज्ञ की भांति पूर्ण उपासना की श्रेष्ठता है, क्योंकि वैसा ही कथन श्रुति दिखलाती है। व्याख्या। जिस प्रकार यज्ञ के किसी एक अंग का अनुष्ठान करना और किसी का न करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सर्वांग पूर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वैश्यानर विद्या आदि में बताई हुई उपासना का अनुष्ठान भी पूर्ण रूप से करना ही श्रेष्ठ है, उसके एक अंग का नहीं। वैश्यानर विद्या की भांति सभी जगह यह बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि श्रुति ने वैसा ही भाव वैश्यानर विद्या के वर्णन में दिखाया है। राजा अश्वपति ने प्राचीन शाल आदि 6 ऋषियों से अलग अलग पूछा कि तुम वैश्यानर की किस प्रकार उपासना करते हो। उन्होंने अपनी अपनी बात कही। राजा ने एक एक करके सबको बताया कि तुम अमुक अंग की उपासना करते हो। साथ ही उन्होंने उस एकांग उपासना का साधारण फल बताया और उन सबको भय दिखाते हुए कहा, यदि तुम मेरे पास ना आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अंधे हो जाते इत्यादि। तदनंतर 18वें खंड में यह बताया कि तुम लोग उस वैश्यानर परमात्मा के एक एक अंग की उपासना करते हो, जो इस बात को समझकर आत्मा रूप से इसकी उपासना करता है वह समस्त लोक में, समस्त प्राणियों में और समस्त आत्माओं में अन्न भक्षण करने वाला हो जाता है। इस प्रकार वहां पूर्ण उपासना का अधिक फल बताया गया है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि एक एक अंग की उपासना की अपेक्षा पूर्ण उपासना श्रेष्ठ है। अतः पूर्ण उपासना का ही अनुष्ठान करना चाहिए। नाना प्रकार से बताई हुई ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न है कि एक ही है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 58वां सूत्र। शब्द आदि का भेद होने के कारण सब विद्याएं अलग अलग हैं। व्याख्या। सद विद्या, भूम विद्या, देहर विद्या, उपकौशल विद्या
शांडिल्य विद्या, वैश्यानर विद्या, आनंदमय विद्या, अक्षर विद्या इत्यादि भिन्न भिन्न नाम और विधि विधान वाली इन विद्याओं में नाम और प्रकार आदि का भेद है। किसी अधिकारी के लिए एक विद्या उपयुक्त होती है तो अन्य के लिए दूसरी ही उपयुक्त होती है। इसलिए सबका फल एक ब्रह्म की प्राप्ति होने पर भी विद्या एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। इन सबके समुच्चय का विधान है या विकल्प का, अर्थात इन सबको मिलाकर अनुष्ठान करना चाहिए या एक एक का अलग अलग, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 59वां सूत्र, सब विद्याओं का एक ही फल है, फल में भेद नहीं है, इसलिए अलग अलग अनुष्ठान करना ही उचित है। व्याख्या, जिस प्रकार स्वर्ग आदि की प्राप्ति के साधन भूत जो भिन्न भिन्न यज्ञ याग आदि बताए गए हैं, उनमें से जिन जिनका फल एक है उनका समुच्चय नहीं होता। यजमान अपनी इच्छा अनुसार उनमें से किसी भी एक यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता है। इसी प्रकार उपर्युक्त विद्याओं का ब्रह्म साक्षात्कार रूप एक ही फल होने के कारण उनके समुच्चय की आवश्यकता नहीं है। साधक अपनी रुचि के अनुकूल किसी एक विद्या के अनुसार ही साधन कर सकता है। जो सकाम उपासनाएं अलग अलग फल के लिए बताई गई हैं, उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। 60वां सूत्र, सकाम उपासनाओं का अनुष्ठान तो अपनी अपनी कामना के अनुसार समुच्चय करके किया करे अथवा समुच्चय ना करके अलग अलग करे, क्योंकि उनमें पूर्वोक्त हेतु फल की समानता का अभाव है। व्याख्या, सकाम उपासनाओं में सबका एक फल नहीं बताया गया है, भिन्न भिन्न उपासना का भिन्न भिन्न फल कहा गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त हेतु न होने के कारण सकाम उपासना का अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामना के अनुसार जिस प्रकार आवश्यक समझे कर सकता है। जिन जिन भोगों की कामना हो उन उनके लिए बताई हुई सब उपासनाओं का समुच्चय करके भी कर सकता है और अलग अलग भी कर सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। अब उद्गीत आदि अंगों में की जाने वाली उपासना के विषय में विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करेंगे।